पाकिस्तान के वर्ल्ड कप से बाहर होने पर जो फैंस हैं बड़े मायूस हैं। हमारे नुमाइंदे बदी उज़्ज़मा इस वक्त कराची में फैंस के साथ मौजूद है। बदी, डेफिनेटली एक हार्ट ब्रेकिंग शिकस्त इसलिए कि इस फखर ने और इसी तरह फरहान ने बड़ा अच्छा माहौल बना दिया था, लेकिन उसके बाद हम मैच जो है वो उस तरह से नहीं जीत सके जो आगे जाने के लिए जरूरी था। तो जरा फैंस के तासुर बताइएगा कि उनका क्या ख्याल है, गलती किसने की और कहां हुई? बिल्कुल गफार, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें, हम तो जीतने के लिए जा रहे थे, लेकिन बिल्कुल आप देखें कि 2 बॉलों पे जो 6 रन चाहिए थे, वहाँ मुश्किल से हम अपनी शिकस्त को बचा सकें। तो शायकीन क्रिकेट, आपको मालूम है कि पाकिस्तान का जब भी मैच हो और चाहते हैं चाहे वो पाकिस्तान पिछला मैच हार जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये एक निज़ाम था जिस निज़ाम के तहत जो है पाकिस्तान टीम जो है उसको एक बड़ा नादिर मौका मिला था, अच्छा मौका मिला था, और उस पर ओपनर ने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की जिसमें फ़खर जमान और साहबजादा फरहान ने जो इनिंग्स खेली। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि बॉलर्स ने जो है इन तमाम उम्मीदों पर पानी फेरा है, और खासतौर पर ये शायकीन क्रिकेट हमारे पास साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं, ये खुद भी टेप बॉल खेल, क्या कहते हो यार, कहाँ पर गलती हुई? पाकिस्तान हम पे गलती यूँ हुई है। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान ने बहुत अच्छा स्टार्ट लिया, जो उसने साहबजादा फरहान ने सेंचुरी बनाया, फिर फ़खर जमान ने, फिर उसके बाद जो था फिर बैटिंग ऑल आउट ही होते रहे। तो हमारे पीसीबी को भी एक्शन लेना चाहिए इस बारे में। क्यों बैटिंग ऑर्डर एक बाबर आजम जैसे एक बेस्ट प्लेयर, किंग ऑफ द मैच, उसको सेकंड नंबर पे खिलाना चाहिए। उसका मतलब ये उसको चौथे 5वें मैच में खिलाया जा रहा है। और मोहम्मद आमिर इज द बेस्ट बॉलर। शाहीन शाह अफरीदी का तो लग ही नहीं रहा कुछ बॉलर है, बस किस चीज में रुके। शदाब जो है, शदाब इज मैं ये बोलूंगा, शदाब के बदले जो बहुत अच्छा बॉलर है नसीम शाह है, उसको खिलाना चाहिए था। क्यों, फास्ट बॉलर था, उसको खिलाया। चले बदी, बहुत बहुत शुक्रिया। आवाम की जो ऑफ कोर्स सोशल मीडिया भी है उसके ऊपर हम यही देख रहे हैं। मैं इससे पहले जुल्करनैन आपके पास आऊंगा, फिर शेख भाई के पास। जुल्करनैन, खबर क्या है, अब तब्दीलियां क्या होनी है, कोई इन्वेस्टिगेशन होगी, किस तरह से हम जो है वो आगे जो है वो हम अब क्रिकेट बोर्ड का लायामल देखेंगे? चूंकि अब लगता है कि बड़ा सही किस्म के जनरल सख्त फैसले करने पड़ेंगे, बट आप कुछ बता सकते हैं होने क्या वाला है? मैं इस पे मैं लगा हुआ भी हूं, आपसे बात करते हुए भी मैं मतलब 1-2 ऐसे लोगों को मैसेज कर रहा हूं कि जिनसे मुझे अगर कोई रिप्लाई आए तो मुझे समझ आए। लेकिन थोड़ा सा हम आप खुद बार आप और मैं कैलकुलेट करते हैं। आपको कल की बात लगती होगी 2024 के T20 वर्ल्ड कप में उस वक्त नए ले थे मोहसिन नकवी साहब, और उन्होंने कहा था कि मुझे टाइम दिया जाए। अगर उन्होंने जिन लोगों को बहुत कांस्टेंट तरीके से पावर दे के रखी थी, उनके डिसीजन से ये रिजल्ट आ रहा है, तो इस पर भी अगर वो कोई उनसे पूछते नहीं है तो फिर हमें कहां पे सोचना चाहिए, कहां पे देखना चाहिए? दूसरी चीज, मुझे यूं लगता है कि आपने जैसे बात की, मुझे यूं लगता है कि माइक हेसन जो है, अब जब ये मसला पड़ेगा ना, जैसे भी शुएब भाई कह रहे थे कि उनको फ्लाइट पकड़नी चाहिए और चला जाना चाहिए। अच्छा, कोई भी ऐसा काम होगा तो वो फ्लाइट पकड़ेंगे, चले जाएंगे, और जब जाएंगे तो वहां कई इंटरव्यू देके ये बताएंगे कि मुझे तो कहा गया था कि बाबर को, शदाब को, शाहीन को, फलां को रखो, मुझे जबरदस्ती रखवाया गया था। ठीक है। और मैं एक चीज आपको और याद करवाऊं, जब ये टीम अनाउंस हुई थी, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा था और मैंने उनसे सवाल किया था, आकिब जावेद से, कि क्या ये टीम इंडिया, क्योंकि हम इंडिया को देख रहे थे उस वक्त, इंडिया का मैच होने ना होने का भी, क्या ये टीम इस काबिल है इंडिया को हरा सके? तो उन्होंने कहा था कि ये टीम इंडिया समेत सब टीमों को हरा सकती है। और दूसरा उसका हिस्सा ये था कि अगर ये टीम परफॉर्म नहीं करती तो कौन जिम्मेवार होगा? क्योंकि हमने बाबर आजम के हवाले से ये सवाल पूछा था, तो उन्होंने कहा अगेन श्रीलंकन कंडीशन के अंदर हमें बाबर आजम चाहिए। ठीक है, तो इस सिलेक्शन के हवाले से उन्होंने बिल्कुल ये सारे के सारे जो आपने बताया ना जवाब, ये तारीख का हिस्सा है, रिकॉर्ड पर मौजूद है। अमरीन, क्विकली मुझे बताइएगा, कुछ आप बता सकती हैं कि अब यकीन तौर पर ये ऑन द रिकॉर्ड, ऑन द कार्ड था ही कि हमने आज नहीं जो है वो क्वालिफाई करना, चूंकि क्वालिफिकेशन बहुत मुश्किल थी। तो आगे आप क्या फोर्स ही कर रही हैं? आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं जहां पर सारे फैसले होते हैं हमारे क्रिकेट के या वैसे भी बड़े बड़े, तो आप क्या समझती हैं, क्या चीज अब आगे क्रिकेट बोर्ड करने वाला है? बिल्कुल फौरी तौर पे आप ये सुनिए कि सलमान आगा से कैप्टन की जल्दी बात का फैसला हो जाएगा। दूसरा, टीम में सर्जरीज होंगी, अब बहुत ज्यादा क्लियर हो गया है। मेरे ख्याल से डीडीएल के बाद तो क्लियर हो गया था कि वो अनफिट थे टूर्नामेंट के लिए, लेकिन आपने जी चलिए, आपका कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम है, आपको दोबारा रिकनेक्ट करते हैं। आपका शुक्रिया भी दोनों का। जुल्करनैन, अमरीन हमारे साथ मौजूद थे। शेख भाई, आपकी क्या राय है? व्हाट शुड बी नाउ? बड़ा सिंपल साहब, क्या करना चाहिए जिससे हमारी क्रिकेट बेहतर हो? भारत जैसा खेल रहा है या दुनिया की टीमें कहां से कहां निकल गई? 1-2 टूर्नामेंट सबके खराब होते हैं सर, यहाँ चौथा आईसीसी टूर्नामेंट है जिसमें पहले राउंड में या सेमीफाइनल से पहले बाहर हो गए। बिल्कुल, आज के मैच में इवन फील्डिंग के भी ड्रॉप कैचेस, रन आउट चांसेस मिस होना,
वो भी काउंटेबल थे इस मैच के। ऑल्दो के पाकिस्तान जीता जरूर है, लेकिन ये कि ये मैच कुछ भी हो सकता था। अगर सेकंड लास्ट बॉल वो जो वाइट दे देता, जो अंपायर ने की मेहरबानी थी कि उसने नहीं दी, वरना हो सकता है ये मैच पाकिस्तान हार ही चुका होता। एक चीज तो ये। नाउ आपका जो सवाल है कि कौन कौन से चेंजेस देखने में आ रहे हैं, पहले तो आप सिलेक्शन कमेटी के परफॉर्मेंस देख लें, स्ट्रेट अवे उनको चेकआउट करना चाहिए। फिर दूसरे जो है आपके पास ये जो मिडिल ऑर्डर का सो कॉल्ड जो प्लेयर्स हैं, ये उस मटेरियल के नहीं है कि ये T20 के अंदर इस तरह के लाइनअप के अंदर ये पाकिस्तान की टीम फिट इन हो सके, इस तरह के प्लेयर। तो वो प्लेयर को पिक एंड चूज करना जरूरी है कि राइट कॉम्बिनेशन बने। उनको सिखाने वाले वो लोग हैं जो खुद फेलियर्स हैं अपने लाइफ टाइम के अंदर। 2-5 मैच भी खेलने का मतलब है आप अपने लाइफ टाइम में फेलियर रहे, सिर्फ सर्टिफिकेशन हासिल करके कोचिंग का स्टाफ बन जाता है, ये होता है उसका फिर एंड रिजल्ट कि इस तरह तो के आप लाए थे ना पहले तो गैरी कस्टन और जैसन गिलिस्पी लाए थे, उनके साथ आपने क्या सलूक किया? विलेन बना के आपने रुखसत कर दिया। चले वो मैं कह रहा हूं कि प्रोफेशनल्स के साथ ये रवैया था हमारा, वो जो कि इसलिए कि बाज दफा हमारे जो कुछ सर्टेन प्लेयर्स का जो लॉबी है ना, वो ये सारी स्ट्रिंग्स पुल कर रही होती है कि जी ये मेरे फेवरेट टाइप का, मेरे मतलब का नहीं है, तो इसको चेकआउट करवा दिया जाए, और अपने मतलब के कोच को लाए और खुद टीम में आ गए। चलिए मैं समझता हूं जैसे गिलिस्पी भी कुछ थोड़े से पंखे उंखे लगा के पीछे सुखा लेते तो उनका भी सब भला हो जाता। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो जरा एहतसाब करेंगे, बात करेंगे शोएब साहब से कि इस टूर्नामेंट में रिस्पॉन्सिबल कौन है जिसकी बुरी परफॉर्मेंस रही।